इंसान अपने नाम से कम अपने कामों की वजह से ज्यादा जाना जाता है। इन दिनों ये जज्बा द मुस्लिम इंस्टीट्यूट के जिम्नाजियम सेक्रेटरी साजिद खान के अंदर पाया जा रहा है। साजिद खान फर्स्ट टाइम द मुस्लिम इंस्टीट्यूट के जिम्नाजियम के सेक्रेटरी मुकर्रर होने के बाद जिम्नाजियम सिप 2025 के फर्स्ट प्रोग्राम में ही सिक्सर लगाते नजर आए। वहीं इस प्रोग्राम में चार चांद लगाने का काम नायब सेक्रेटरी नासिर हुसैन ने किया, जिनके सपोर्ट के बगैर ये प्रोग्राम अधूरा माना जाता। जी आपको बता दें कि द मुस्लिम इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर नियाज अहमद खान हॉल में वेस्ट बंगाल ओपन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप का इनकाद द मुस्लिम इंस्टीट्यूट जिम्नाजियम सब कमेटी की जानिब से किया गया। इस चैंपियनशिप में दो ग्रुप ने हिस्सा लिया, मिस्टर अपोलो 2025 और मिस्टर द मुस्लिम इंस्टीट्यूट 2005 के दरमियान में मुकाबला हुआ। इस प्रोग्राम का आगाज डॉक्टर नईम अनी साहब के हाथों हुआ, जबकि इस प्रोग्राम में मिस्टर अपोलो 2025 का खिताब शेख राजीव इस्लाम हुगली जिला ने जीता, जबकि रनर अप सौरभ दत्ता नदिया जिला ने जीता। मिस्टर द मुस्लिम इंस्टीट्यूट 2025 का खिताब रोहित मलिक ने जीता, जबकि मोहम्मद मिराजुद्दीन रनर अप करार पाया। सक्सेस उम्मीदवार को इनामात से भी नवाजा गया। इस प्रोग्राम के में विश्वरूप दे एक्स प्रेसिडेंट वेस्ट बंगाल ओलंपिक एसोसिएशन, सौरभ पाल एक्स प्रेसिडेंट ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अलावा अजीजुल हक प्रेसिडेंट WBABB, शेख नूर एजाजी जनरल सेक्रेटरी WBABB ने भी शिरकत की। साथ ही आपको बता दें कि इस प्रोग्राम में नजरुल इस्लाम, नासिर हुसैन, डॉक्टर जावेद अख्तर, डिबेट सेक्रेटरी साजिद परवेज और जिम्नाजियम सब कमेटी के नायब चेयरमैन तनवीर हैदर के अलावा दिगर मेंबरान भी शामिल रहे। बहुत चैलेंजिंग था ये, इसलिए कि फर्स्ट टाइम मैं जिम्नाजियम सेक्रेटरी मुस्लिम इंस्टीट्यूट का बना हूँ, तो मुझे आइडिया नहीं था। मैं पहले बिलियर्ड सेक्रेटरी था, तो उसके बारे में पूरा आइडिया था, जानता था कैसे होता है नहीं होता है, तो आराम से अरेंज हो जाता था। लेकिन फर्स्ट टाइम सईद अख्तर साहब हम लोगों के सेक्रेटरी थे, उनके इंतकाल के बाद में कैफ एक साल वो सेक्रेटरी रहे, एक्टिंग सेक्रेटरी। उसके बाद जब हमको बनाया गया यहाँ जिम्नाजियम सेक्रेटरी, तो समझना थोड़ा सा मुश्किल हुआ कि कैसे करना है, इसलिए कि हम प्रोग्राम अटेंड भी नहीं किए थे। बहुत कम प्रोग्राम, हाँ, जिम्नाजियम का बहुत कम प्रोग्राम हम अटेंड किए थे, तो बहुत मुश्किल था। लेकिन बहुत लोगों का सपोर्ट मिला, जैसे हमारे इंस्ट्रक्टर हैं, 3 इंस्ट्रक्टर हैं, इमरान इरशाद, मोहम्मद यासिर अरफात, इकरामुल हक, इन लोगों का सपोर्ट मिला। और मुस्लिम इंस्टीट्यूट के जनरल सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, असिस्टेंट सेक्रेटरी नासिर अहमद साहब, नासिर हुसैन साहब, आपका वो शेख नजरुल इस्लाम साहब, इन लोगों का सपोर्ट मिला। और बाकी कमेटी के जो लोग हैं, सब लोग मिलजुल के, ये टीम वर्क है, अकेला मेरा काम नहीं है या इतना बड़ा प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करना, और सब लोगों का इसमें हाथ है। ये बॉडी बिल्डर्स ने किया पार्टिसिपेट, मिस्टर अपोलो में और मिस्टर इंस्टीट्यूट में। मिस्टर मुस्लिम इंस्टीट्यूट में यहाँ 16 पार्टिसिपेंट थे, और हाँ, यहीं के जो मुस्लिम इंस्टीट्यूट के जिम के ही मेंबर जो हैं, यहाँ जो जिम करते हैं, वो 16 पार्टिसिपेंट थे। वो इंट्रा क्लब है, तो उसमें यहीं जो मुस्लिम इंस्टीट्यूट के जो है वही पार्टिसिपेट करते हैं। और मिस्टर अपोलो में ऐसे 100 से ऊपर होता था सैटरडे संडे होने से, लेकिन इस बार कुछ बुकिंग हॉल बुकिंग को लेके थोड़ा सा मामला हुआ, जिसके वजह से हम लोगों को मंडे रखना पड़ा। मंडे के वजह से लोग कम आए, फिर भी यहाँ 75 लोग पार्टिसिपेट किए हैं मिस्टर अपोलो में। कहाँ से आए सब? ये पूरे बंगाल से आते हैं, जैसे मुर्शिदाबाद से, जलपाईगुड़ी से, बर्धमान से, मालदा से, साउथ 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना, उत्तर दिनाजपुर, पूरे बंगाल से मिस्टर अपोलो में पार्टिसिपेट करने के लिए कैंडिडेट आते हैं। हर डिपार्टमेंट में मुस्लिम इंस्टीट्यूट देखा जा रहा है कि आगे की तरफ जा रहा है। आने वाले कल में जिम के मामले में मुस्लिम इंस्टीट्यूट के किस मुकाम पर ले जाएंगे? इंशाल्लाह जिम हम लोगों का जब बना था उस टाइम में कलकत्ता का सबसे बेस्ट जिम मुस्लिम इंस्टीट्यूट का था, लेकिन वक्त के साथ शायद उस हिसाब से बढ़ा नहीं। लेकिन उम्मीद है कि आने वाले 6 महीने या साल भर के अंदर में मुस्लिम इंस्टीट्यूट को हम लोग बहुत डेवलप करेंगे। और उम्मीद है कि जो आजकल जो कलकत्ता में जो भी जिम है, जो बेस्ट जिम, उससे वो
बराबरी का जिम होगा। जो का एनुअल प्रोग्राम है जो हर साल से होता है मुस्लिम इंस्टीट्यूट के कयाम के बाद से ये सिलसिला जारी है। और पहले हमारे सईद साहब इसके सेक्रेटरी थे, बहुत अच्छे तरीके से वो भी ऑर्गेनाइज करते थे। जब नई कमेटी बनी तो साजिद खान इसके सेक्रेटरी हुए और उनका ये पहला प्रोग्राम है। अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम बहुत बेहतर हुआ है। और क्योंकि अमूमन ये प्रोग्राम इतवार को होता था, लेकिन किसी मजबूरी की वजह से इसको हम लोग को शिफ्ट करना पड़ा मंडे, लेकिन फिर भी काफी तादाद में मगरबी बंगाल के मुख्तलिफ अजला से लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है और हमने अपने परफॉर्मेंस पेश की, आप लोगों ने देखा ही है। और जोश खरोश जो रहता है वो देखने को मिला और लोगों के अंदर कि हमें अपना स्टेज पे आना है और क्योंकि कसरत बहुत जरूरी है इसे। और जाहिर है कि जो सेहत का ख्याल रखने वाले लोग जब उन्हें कुछ इनाम मिलता है, अवार्ड मिलता है तो खुश होती है, फिर वो और बेहतर तरीके से लगन करते हैं। तो ये मुस्लिम इंस्टीट्यूट में यानी कि अपने मुकाबला तनसाजी जो है ये इसका इंतजार पहले बंगाल को रहता है और इस तरह का मुकाबला तनसाजी मगरबी बंगाल में बहुत बॉडी बिल्डर है या फिर जिम के जरिए अपना बॉडी को बना रहे हैं, ऐसे लोगों को रोजगार से जोड़ने का भी सवाल उठाया जा रहा है, ये कितना हद तक नहीं, वो लोग भी जोड़ रहे हैं जो यहाँ से सीखते हैं, जो कर रहे हैं, वो मुख्तलिफ जो नए जिम खुल रहे हैं वहां जाके वो ट्रेनर है, वहां पे ट्रेनिंग दे रहे हैं, ऐसी बातें। और हमारे यहाँ जो काम कर रहे हैं जो लोग वो भी इसी मुस्लिम इंस्टीट्यूट के जिम सेक्शन के प्रोडक्ट। तो ये हम लोग मुस्लिम इंस्टीट्यूट का नया नहीं है, ये लगभग 132 साल से मिस्टर अपोलो चैंपियनशिप चल रही है। सॉरी 123 साल से मिस्टर अपोलो चैंपियनशिप, उसके साथ मिस्टर मुस्लिम इंस्टीट्यूट, ये सिलसिला चला आ रहा और आगे से बहुत उम्दा प्रोग्राम हो रहा। कंपटीटर भी बढ़ेगा, बहुत बड़ा आगे से। आगे तो थोड़ा बहुत कंपटीटर होता, अभी तो लास्ट ईयर से इस साल ज्यादा ही हुआ हमको लग रहा। और हम लोग को जितना भी स्पोर्ट्स विंग है सब में ही मोटा मोटी तरक्की। देखिए बिलियर्ड में हमारा नेशनल प्लेयर है, उनको नौकरी अपॉइंट हुआ है, सीएम खुद बुलाया के गोल्ड मेडल दिया उनको। तो जो हम लोग आमिर है, मोहम्मद आमिर हुसैन बिलियर्ड में। और भी इसका आगे नेशनल प्लेयर हुआ मोहम्मद शकील, जो रेलवे में नौकरी कर रहे हैं, अभी नौकरी कर रहे हैं। और हम लोग का फुटबॉल में काफी लड़का नौकरी मिला है जो अभी 2nd डिवीजन में के कलकत्ता फुटबॉल लीग खेल रहा है। तो हम यंगस्टर को यही बोलेंगे स्पोर्ट्स से जुड़े हुए रहे। लेकिन बॉडी बिल्डर्स का जो फ्यूचर है बहुत लॉन्ग टर्म तक नहीं जा पाता है। बॉडी बिल्डर्स नहीं, देखिए से नहीं जुड़ा हुआ है। नहीं बॉडी बिल्डर्स देखिए आप नौकरी पा सकते हैं। कलकत्ता पुलिस में नौकरी है, आपका कस्टम्स में नौकरी है, सेंट्रल एक्सरसाइज में नौकरी है। ऐसा नहीं है जो बॉडी बिल्डर में नौकरी नहीं है। आप अगर इंडिया लेवल में जा सकते हैं, आप डीएसपी बन सकते हैं, एसपी बन सकते हैं। स्पोर्ट्स कोटा की बात कर रहे हैं। अभी तो आपका जो ऋचा शर्मा, उनको तो डीएसपी बना दिया सिलीगुड़ी में। पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग यहाँ आए और मुस्लिम इंस्टीट्यूट का रिवाज रहा है कि मिस्टर अपोलो और मुस्लिम इंस्टीट्यूट जो ये टूर्नामेंट है ये 130 साल, कोई बोलता है 132 साल, खैर जो भी है बहुत दिनों से ये चला आ रहा है। और जब ये हो रहा है, जो इनको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं आज भी और कल भी कर रहे थे, बहुत बहुत उनका शुक्रिया। अभी हम लोग इसमें एक चीज की जो इसमें काफी मुझे लगा कि अभी ये जो बोर्ड है, आप बोर्ड पे देखिए 1902 से कौन पहला प्रेसिडेंट है, कौन जनरल सेक्रेटरी है। वैसे ही हमने बोला है कि आने वाला दिन में 2025 से शुरू कर दीजिए, जिम के अंदर में जो भी इस बार मिस्टर मुस्लिम इंस्टीट्यूट या मिस्टर अपोलो होगा उनका नाम लिखा जाए। ये रिवाज होना चाहिए कि हम लोग भूल जाते हैं, क्योंकि हम खुद भी 2024 में भी हम थे, लेकिन हमको मालूम ही नहीं कि कौन मिस्टर मुस्लिम इंस्टीट्यूट हुआ था और कौन मिस्टर अपोलो हुआ था। तो ये कमी बहुत बड़ा कमी है, क्योंकि नेक्स्ट मैंने प्रीवियस जो ये होता है चैंपियनशिप होता है, जो चैंपियन होता है टीम का, उनको कहीं ना कहीं उनका नाम लेना भी बहुत जरूरी था। तो आप देख ही रहे हैं बहुत अच्छा तरीका से ऑर्गेनाइज हो रहा। और बॉडी बिल्डिंग के बारे में तो मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि बॉडी बिल्डिंग जिम में होता बहुत ही मेहनत लड़का लोग जो करता है, वो एक छोटा सा शो में आके हम लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छा, काफी अच्छा बदन बनाया, लेकिन इसमें बहुत उन लोगों का मेहनत। और मेरा बहुत अपील है, मतलब बहुत सारे खेला से जुड़ा हुआ गवर्नमेंट का नौकरी है बहुत सारा, जैसा क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है, वैसे ही बहुत सारा चीज का कमी भी है। वो कमी में जैसा हम देखते हैं बॉडी बिल्डिंग से जो नौकरी मिलना चाहिए बच्चे लोग, जो इंस्पिरेशन, आप अगर ऐसा कुछ नहीं डालिएगा तो आने वाला दिन में देखिए आजकल नशा बहुत आम हो। अगर कहीं ना कहीं अगर नशा को खत्म करना है तो इसको इंस्पायर करना, हेल्प करना होगा, इसको मदद कर देना होगा इस चीज को,
इसको आगे बढ़ाना होगा, मोटिवेट करना होगा कि इससे भी नौकरी मिलता है आदमी को, इससे भी आदमी का फ्यूचर है, लाइफ है। उनको लगता है नहीं, इससे फ्यूचर कोई लाइफ नहीं है। कुछ कल बहुत दिन तक बॉडी बिल्डिंग करने के बाद उनको लगता है कि बस अब कोई फायदा नहीं है, खत्म हो गया। लेकिन कुछ ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन है जैसे हुमायूं कबीर हो या और भी बहुत सारे कलकत्ता में है, हमारे तो मुस्लिम इंस्टीट्यूट है ही है, जिन लोग ये चैंपियनशिप करके थोड़ा बहुत उनको इज्जत अफजाई करते हैं। लेकिन इज्जत अफजाई से भी ज्यादा जरूरी चीज है उनका जिंदगी चलना, उनका लाइफ अच्छा से रन करना। तो हमारे बहुत सारे स्पोर्ट्स है यहाँ मुस्लिम इंस्टीट्यूट में, जिस तरह बिलियर्ड्स है, टेबल टेनिस है और बहुत सारा एक्टिविटीज यहाँ पे है। उन सबको प्रमोट करने के लिए हम लोग ऑलवेज जो है क्या मशवरा देंगे जी नौजवान है उनसे क्या मशवरा? नौजवानों से तो हमेशा से एक ही बात हम लोगों का रहा है कि हाल ही में प्रोग्राम शुरू होने से पहले यहाँ का एक बच्चा जो बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर था, बहुत नाम किया, अनस नाम था उसका इन दिनों इंतकाल हो गया। ड्यू टू बॉडी बिल्डिंग के साथ वो जो है स्टेरॉइड लेना शुरू कर दिया था। तो बॉडी बनाना जो है नेचुरल तरीका से, जैसा आज भी हम लोग जब से बॉडी बिल्डिंग का नाम जानते हैं तब से गामा पहलवान का नाम जानते हैं। तो गामा पहलवान या कोई बॉडी बिल्डर जो है कोई स्टेरॉइड लेके अपना बॉडी नहीं बनाया, दारी संग नहीं रही। आज के डेट में लड़का लोगों को लगता है कि हम स्टेरॉइड लेके बॉडी बना दे, लेकिन उनका फैमिली को भी नुकसान होता है, उनको भी नुकसान होता है, सबके बच्चे का फ्यूचर। पूरे यार अभी 100 साल की उम्र में शख्स को यहाँ पे सर्टिफिकेट दिया गया। आपके लाइफ में आपने कभी ऐसा देखा? नहीं, हम लोग तो बहुत छोटे थे जब यहाँ से गुजरते थे, हमेशा लेफ्ट में जब उस तरफ से आते लेफ्ट देखते थे मुस्लिम इंस्टीट्यूट है, सोचते थे कैसा अदारा है, मतलब इधर क्या होता है। फिर उसके बाद जब थोड़ा सा यंग हुए तो हम लोग भी जिम करने कभी कभार आते थे। लेकिन आज बहुत खुशी हो रहा है कि इसका मेहमान नवाजी का मुझे मौका मिला और हम लोग सब मिल के यहाँ हमारे प्रेसिडेंट नदीमुल हक साहब, हमारे जनरल सेक्रेटरी नईम अनीस साहब, हमारे असिस्टेंट सेक्रेटरी जो है मुन्ना भाई और शमीम भाई, यहाँ जितने भी हमारे ट्रेनर हैं सबका नाम लेना मुनासिब नहीं है, लेकिन जो भी हम लोगों के साथ जुड़े हुए उन सब का रिस्पेक्ट जो है वो मुस्लिम इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ा हुआ है। आपने कहा कि नौजवानों को इससे जरिया मुआज से जोड़ना चाहिए, किस तरह से, क्या एकेडमीज इसमें आगे बढ़ेगी? नहीं, हमको लगता है कि जो हाईलाइट है, अगर आप लोग अगर इसको पॉजिटिव वे में अगर इसको फैलाइएगा तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के पास ये मैसेज जाएगा कि हम लोग जो आज बात बोल रहे हैं कि यहाँ जो चैंपियन होता है उसको नौकरी दिया जाए, चाहे उनको मोटिवेट किया जाए किसी तरीका से। बहुत सारा ऐसा चीज होता है जहाँ पे गवर्नमेंट को लगता है कि एक बॉडी बिल्डर होना चाहिए, उस टाइप का नौकरी बहुत सारा MLAs है, MPs है जिनके पास बहुत सारे गार्ड है, उस टाइप का यहाँ पे से भी गार्ड को ट्रेन करके, बॉडी बिल्डर को ट्रेन करके अगर रखा जाए तो हमको लगता है एक रास्ता खुलेगा, जो रास्ता से इनको नौकरी मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।